हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेंद्र शर्मा आज आपके सामने अपने विचार लेकर के आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपने अभी मार्केट देखा। मार्केट अभी लगभग 270 या 80 पॉइंट के करीब अप रहा है और बंद हो गया है। उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके अंदर आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में जो 500 550 पॉइंट की वॉलेटाइल रही है, मार्केट डेली अप्स एंड डाउन हो रहा है। मेरा जो मकसद है यहाँ पे बताने का, मार्केट में डेली अप्स एंड डाउन होता रहेगा ये स्टेज पे भी। दूसरा, मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ कि हम खाली इतना जान लें कि हमारी इकोनॉमी, मतलब दैट इज इंडियन इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है। वी आर जस्ट टॉकिंग फॉर पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड ऑलवेज अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन हमको उधर कम ध्यान दे के अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। व्यय की जगह अगर हम यही हमारा जो समय है, अगर हम ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे या पॉजिटिव टॉक की तरफ ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे अगर अर्लियर वीडियोस आपने देखे हों, नहीं तो आप प्लीज़ देखिएगा। उसमें मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको कि स्टील सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ और जो फार्मा सेक्टर हुआ, इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद में आप अगर कंपेयर करेंगे मार्केट को तो आपको फैक्ट्स ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक स्पीच आया है। उन्होंने क्लियर कट ये इंडिकेशन दिया है कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ चाहे वो रेलवे की हो, चाहे अदर पीएसयू की हो, जहाँ पे आइडल लैंड जो पड़ा है, वो लैंड को आवर गवर्नमेंट आर कन्वर्ट इनटू बिजनेस सेंटर। उसका जो एक रफली फिगर जो आया है, उन्होंने खुद ने बताया है, वो 2.5 ट्रिलियन के करीब है। इंडियन रुपीस में बोल रहे हैं वो 2.5 ट्रिलियन। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो ये अमाउंट ह्यूज है और हमको हमेशा ये ध्यान रख करके सुनना चाहिए कि ये सेंटेंस या ये वाक्य कौन बोल रहा है, क्योंकि वो जब हमारे पीएम बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत डेप्थ होती है। अगर हम उसको बिहाइंड द सीन जाकर के अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा मार्केट और हमारी इकोनॉमी यहाँ से कहाँ जाने वाली है। अगर मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, वैसे आपको याद होगा, उन्हीं पीएम साहब ने कुछ महीने पहले और कंटिन्यू उसके बाद में 2 से 3 बार वो बोल चुके हैं, आफ्टर बजट भी उन्होंने रिपीट किया था कि हमारी इकोनॉमी जो इंडिया की है वो 5 ट्रिलियन होने जा रही है। अगर ये बार बार कोई अगर बाहर दे करके अगर बात बोलता है और जो इतने बड़े पद पे काम कर रहा है व्यक्ति, तो समथिंग आर देयर, वहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। जबकि क्रिटिसाइज करने के अलावा या हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें, उसके अलावा अगर हम बिहाइंड द सीन जा करके अच्छे से स्टडी करें तो वी विल गेट वेरी इजीली ए पाथ ऑफ सक्सेस, ए पाथ ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। आज मैं आपको बताऊं, आज सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ब्लूमबर्ग के ऊपर ये क्लियर कट कहा गया था कि डेरिवेटिव्स के जो सौदे हुए हैं, डेरिवेटिव्स के जो ट्रेड हुए हैं पिछले 1-2 दिन में, वो सौदे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, टॉप है। इट इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर नॉट अवर इंडियन कंट्री। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ये बहुत ही डिस्कसेबल पॉइंट था आज के न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में। ब्लूमबर्ग इज ए वेरी वेल नोन न्यूज इन द वर्ल्ड आज की तारीख में। तो वहां पे ये पॉइंट का डिस्कस हो रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो इंडिकेट टू आवर इकोनॉमी एंड दे आर प्रिफेरिंग फॉर इंडियन कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बताने जैसा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम यहीं पले बढ़े पढ़े, लेकिन इवन दो वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज द स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रेंथ इन आवर इंडियन कंट्री। और जो एफआईआई कुछ हफ्ते, महीने या कुछ साल के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में दे आर अंडरस्टूड वेरी वेल एंड दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम हियर। कहने का मतलब ऐसा है कि दे आर वेरी पंक्चुअल, बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं, दे आर वेल नॉलेज।
we are not focusing or very seriously on our own country. That is, we are losing our money. हम मार्केट में बिना प्रिपरेशन के एंटर होते हैं. हार्डली फ्यू पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन. अगर आप प्रिपरेशन करके अच्छे से मार्केट में एंटर होंगे तो चांसेस आर वेरी लो. मैं आपको 100% नहीं बोल रहा हूं कि 100% यहाँ से हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो लॉस के चांसेस है, अगर हम अपडेट रहते हैं तो वो भी हम काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट माई वर्ड, इफ़ वी आर एंटर विद द फुल प्रिपरेशन तो हम प्रॉफिट भले कम करें, लेकिन एटलीस्ट किसी कारण से अगर मार्केट फॉल होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इट्स ए वेरी सेंसिटिव, कभी भी कोई ऐसा न्यूज़ आवे तो वो हमारे को मालूम नहीं भी हो सकता है. सपोज तो उस टाइम मार्केट अगर फॉल होता है तो वो जो स्क्रिप्ट है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है, जिसका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें लॉसेस आर वेरी लो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग एंटर किए हुए होते हैं, वो उसको उस लेवल को संभालते हैं. इसीलिए अगर हम फुल प्रिपरेशन के साथ में एंटर होंगे तो हमको लॉसेस के चांसेस भी कम रहेंगे, और आने वाले टाइम में हमारे जो स्क्रिप्ट है या जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा. ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ. दूसरा, अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ आज का, तो आपको बात करना चाहूँगा, जैसा मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बना करके लॉन्च किया है, कल भी लॉन्च किया है, उसमें मैंने जो बताया था स्टील सेक्टर का, फार्मा सेक्टर का और जो स्किप का, उसको मैं आपको रिकॉल करने का जरा बता रहा हूँ. उसमें देखिए आज का सेंसेक्स जो है वो 51,000 नियर अबाउट 51,040 के करीब बंद आया है, 257 पॉइंट अप रहा है. निफ्टी जो है वो 15,097 है, वो 115 पॉइंट अप रहा है. बैंक निफ्टी वो 36,549 मतलब 97. बैंक निफ्टी जो है वो आपका 97, उसमें बहुत ज़्यादा चर्निंग किया है. कल 1300-1400 पॉइंट था. इसके बारे में आपको बैंक निफ्टी में फिर बताना चाहूँगा. यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी वेरी, जिसको बोलना चाहिए पोटेंशियल फ्रॉम हियर ऑल्सो. हो सकता है थोड़ा शॉर्टफॉल आवे, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि जब से चाइना ने 15-20 दिन से बार बार रिपीट किया है कि वी हैव टू डिजिटलाइज आवर करेंसी, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तब से अगर आप देखेंगे तो एवरी फॉल पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है. क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको कि जितने भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं सब बैंक के ही थ्रू होने वाले हैं. इसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. उसको देखते हुए बैंकों के अंदर बहुत पोटेंशियल है. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों, एमएसएमई, एसएमई, ये सभी सेक्टर में इतना ज़्यादा बूम दिख रहा है. उसको देखते हुए स्टील सेक्टर में यहाँ से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. मैं आपको सीमेंट की इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अप्स हो गई है, स्ट्रेचेबल है अभी. अगर उसमें डाउनफॉल होगा तब उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा. फिलहाल अभी हमको जहाँ पोटेंशियल है और जिसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल वैल्यूएशन नहीं है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. दूसरा, मैं आपको बताऊँगा आज ऑफिशियल डाटा के अंदर एक आपको मैं बताना चाहूँगा जो मैं नोट किया है. शो दैट द एवरेज ईयरली इनकम ऑफ चाइना पुअर. ये सुनिएगा, चाइना, आप बोलेंगे चाइना से क्या मतलब है. चाइना से मतलब है हमको पूरी एशियन कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड से मतलब है, क्योंकि ईच एंड एवरी फैक्टर आर इफेक्ट आवर इंडियन इकोनॉमी. ऑन दैट बेस आई वांट टू शेयर यू दिस पॉइंट. उसमें चाइना का जो पुअर पॉपुलेशन था हैज़ जंप फ्रॉम 2,982 युआन इन 2015, जो कि उनका जो पुअर पॉपुलेशन था उसका पर हेड ईयरली इनकम उनका था 2,982, जो 2015 में जा करके 10,740 युआन हो गया है. ये जो 2,982 में बताया आपको, ये 15 का था, और उसके बाद में 10,740 युआन जो है वो 2020 मतलब 2020 में, यानी 5 साल के अंदर उन्होंने, अगर हम देखने जाएं तो यहाँ से लगभग 5 गुना के करीब उन्होंने ग्रोथ की है पर हेड के अंदर, पुअर के अंदर. तो इसका मतलब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है. और अभी भी आज के आर्टिकल में जिनपिंग ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि दे हैव टू टोटली फोकस ऑन रूरल एरिया. वहाँ पे उनका लक्ष्य 2022 तक जो पुअर जो बोलना चाहिए पोर्शन है उसको वो मिनिमाइज करके 0 पे लाने की उनका एक टारगेट है. उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी हमारी गवर्नमेंट वही ट्रैक पे और उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है. दे हैव ऑल्सो फोकस ऑन रूरल एरिया. तो रूरल से रिलेटेड जो भी
मैटर है, जो स्क्रिप्ट है, जो सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। जैसे कि आपको कंज्यूमर आइटम ले सकते हैं, गोडाउन्स बनने वाला है स्टोर्स के, फिर उसके बाद में अगर आपको बोलना चाहूँ स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, रोड्स हो गया, ये सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर मैं आपको आज के बारे में अगर स्क्रिप्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि वीडियो फिर और भी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने कल आपको रिकॉल कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर रेड्डीज बताया जो कि आज 50 रुपीज़ है 1.14%। लुपिन आपको मैंने कल बताया था वो है 22 रुपीज़ अप है 2.15%। उसके बाद में यूपीएल की बात हुई थी एग्रीकल्चर के अंदर, वो आज 41 रुपीज़ मतलब 7% अप है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा अप था, लेकिन लास्ट में जाकर के उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुआ और उसमें 356 पॉइंट ही रहा है। और आज मैंने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा है कि क्यूमिंस के जो सीईओ है, उन्होंने आपको मैं बताता हूँ कि उनका नाथन स्टेनर है वहाँ के वीपी क्यूमिंस के, उन्होंने चाइना के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छा बोला है। तो उसको देखते हुए मुझे क्यूमिंस इंडिया में, जिसका कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का बंद है 805 रुपये, 12 रुपये अप है 1.54%। क्यूमिंस इंडिया में यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल थोड़ा लंबा होना चाहिए, लगभग 1.5-2 महीने का या 2-2.5 महीने का, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, ऐसा मैं मान रहा हूँ आपको। अभी लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब जो मैंने पॉइंट बोला है ये मेरे ऑन एनालाइज के ऊपर है, ऑन जो मैं रीडिंग करता हूँ उसके बेस पे बोल रहा हूँ। लास्ट में मेरा ये कहना चाहूँगा, मेरा डिस्क्लेमर, कि मेरे अपने थॉट है, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उसमें आप सोच समझ के करें, एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लास्ट में आपको यही बोलूँगा, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।